चाहिए। वास्तु शास्त्र के विज्ञान का ये पहला नियम है। किसी मौजूदा भवन के अगर उत्तर पूर्व या ईशान दिशा में खाली जगह, खाली जमीन या उस स्थान पर गार्डन हो तो बहुत शुभ माना जाता है। उस पर किसी भी तरह ऊंचा या भारी निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। अगर उत्तर पूरब के तरफ आपके दक्षिण और पश्चिम से भी ऊंचा अगर आपका कोई भी आपने निर्माण करा दिया तो वो घर कभी भी फलित नहीं होगा, शुभ होगा ही नहीं। वास्तु का दूसरा नियम है कि यह है कि कोई भी निर्माण हो, वर्गाकार हो या आयताकार हो। आपका यदि कोई भवन बना हो, चाहे मकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, या वो वर्गाकार हो या वो आयताकार हो, तो ऐसा मकान शुभ होता है। वास्तु का तीसरा नियम, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी भवन का कोई भी कोण या कोई भी दिशा कटी नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। कोई भी मकान का जो कोण होता है, कोण मतलब जहाँ से मोड़ होता है, वो कभी कटना नहीं चाहिए। अर्थात वहाँ पे कोई भी गोलाई नुमा आपकी निर्माण नहीं होना चाहिए। पहले से बनी हुई इमारतों का भी वास्तु सही करा लेना चाहिए। जो मकान पहले से बने हुए हों, उनका मकान अगर उसमें कोई समस्या हो, कोई गलतियां हो, तो उसको आप लोगों को सही करा लेना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आइए मैं मकान संबंधी ही बात कर रहा हूं। आप जब मकान आपका हो तो दक्षिण दिशा की जो दीवार हो वो सबसे अधिक उसकी मोटाई होनी चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवार की मोटाई ज़्यादा होनी चाहिए और उत्तर और पूरब की दीवार की मोटाई इससे कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार के किए गए निर्माण में आपका वास्तु बहुत ही संभलने लगता है। एक मुख्य बात, जब भी आप किचन बनाए, मकान का जब भी किचन बनाए, रसोई घर बनाए, तो वो सदैव दक्षिण और पूरब की दिशा की तरफ बनाएं और भगवान का एक कमरा अवश्य बनाएं, वो उत्तर और पूरब की तरफ बनाएं। इससे आपके घर का वास्तु बहुत ही कंट्रोल में हो जाएगा। और मुख्य बात, घर में तीन चीज मुख्य बात होती है। एक किचन, एक भगवान का कमरा और दूसरा आपका लेट्रिन और बाथरूम। ये तीन चीज यदि आपने नियंत्रित कर लिया, वास्तु के अनुसार बना लिया, तो आपके घर में अगर और भी वास्तु दोष आता है तो वो ये खत्म कर देगा। हमेशा दक्षिण या पश्चिम की तरफ आप लेट्रिन बाथरूम का निर्माण कराएं। और एक मुख्य बात, कभी भी आप अपने घर में अगर सीढ़ी बनाते हैं तो हमेशा ये प्रयत्न करिएगा कि आपके घर की सीढ़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जाए। इससे धन का, आप उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और कभी भी जो सीढ़ी बनाए तो कोशिश करिएगा सीढ़ी जीने की संख्या, स्टेप की संख्या 11 हो। नहीं 11 हो रहा है तो हमेशा ताक में रखिएगा
12, 10 ये मत होने दीजिएगा। हाँ, मगर 13 भी ना होने दीजिएगा। 11 के बाद यदि आप बनाते हैं संख्या बढ़ती तो 15 करिएगा। ना 12 होगा, ना 13 होगा, ना 14 होगा। 13 की संख्या का प्रयोग कभी भी जीना में मत करिएगा। ये मुख्य बातें हैं जो मैं आपको वास्तु के अनुसार बता रहा हूं। कल आपको हम एक दिन छोड़कर आपको रोज वास्तुशास्त्र से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारियां देंगे। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को राम राम करते हैं।